माता की। आवाज कम आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी बाई रोड आए हैं, थोड़ा पूरी गूंज की आवाज जानी चाहिए इस धुंध के बीच में से। समय से आपके भी रोहतक में प्रांगण में पहुंचे हैं। भारत माता के, भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज महान स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के इस कार्यक्रम में हम सबको रोहतक की इस धरती पर इस महिला कॉलेज आईसीएल के अंदर कल का जो दृश्य राम में है और सबके हाथ में भगवान राम के 108 मनके, और उसके बाद जिन्होंने एक नारा दिया था, मुझे तुम्हें आजादी दूंगा। मैं समझता उस आजादी के बाद और कल 500 साल बाद राम मय का जिस तरह पूरे संसार में है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश और देश की जनता को संतों से आशीर्वाद लेकर, आप मातृशक्ति बहनों से आशीर्वाद लेने के लिए आप मंच पर आए हैं। हरियाणा की जन जन की आप सेवा करने वाले, अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाले हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जनता के निवेदन कर रहा हूं, तालियों से आप उनका हार्दिक स्वागत करें। अपने बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे पिछड़ों की आवाज, लंबे समय से इस इलाके की सेवा कर रहे राज्यसभा के मेंबर श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, मेरे पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रणबीर ढाका जी, पार्टी के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, पार्टी के प्रदेश के खजाना मंत्री श्री अजय बंसल जी, हमारी जिला परिषद की चेयरमैन बहन मंजू हुड्डा जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी बहनों और भाइयों, पत्रकारों, मित्रों, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम पर आने पर मैं रोहतक जिला की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमें उस नेता को नतमस्तक कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने हमें इस खुली हवा में, इस लोकतंत्र में आजादी के बाद आज भारत 140 करोड़ का इस लोकतंत्र के माध्यम से आज नेताजी सुभाष चंद्र की दिखाई हुई दिशा से, उनकी आवाज के दम था, उनके लोग, उनकी एक आवाज पर पूरा भारत खड़ा हो जाता था। ऐसे महान नेता को हम याद कर रहे हैं। और मैं आज कह सकता हूं, कल जिस तरह 500 साल बाद राम मया अयोध्या के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं वो प्रधानमंत्री जी इस देश की सेवा नहीं, कोई भगवान ने एक ऐसा परमात्मा के रूप में इस धरती पर भेजा है जो पूरे संसार के अंदर भगवान राम की गाथा गाई जा रही है। और आज देश की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद, मैं कह सकता हूं आजादी के बाद जिस तरह का दृश्य हमारे युवाओं के सामने रखा गया था, युवाओं के किस तरह उस समय के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, भ्रष्टाचार पूरे भारत के अंदर था, और जिस तरह का काल उन्होंने दिया हमारे नौजवानों को, हमारे पर, हमारे भी खून के अंदर कमी आई। देशभक्ति की जो नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के अंदर था कि मेरे हर नागरिक के अंदर देशभक्ति हो, परंतु देशभक्ति उस समय के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देशभक्ति लोगों के अंदर खून में नहीं डाली, भ्रष्टाचार डाला, जाति पाति डाली, संप्रदाय, धर्म आपस में लड़ाने का डाला। मैं आज कह सकता हूं, कल के बाद जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने
जाति पाति खत्म कर धर्म संप्रदाय खत्म करके अब राम के 108 मन के हमें दे दिए हैं कि आने वाला समय राम का होगा, राम 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 का होगा। 108 मन के जाति पाति खत्म और सारा देश एक मिलकर 140 करोड़ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे वो दिन याद है जब देश का एक प्रधानमंत्री होता था आजादी के बाद, उसके हाथ में सिगार होता था, हमें वो सिगार दिया गया, हमारे सामने वो दृश्य दिया गया। आज 108 मन के दिए गए, राम 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 होगा। और मैं कह सकता हूं 2047 हम तो देखेंगे नहीं, नई पीढ़ी युवा पीढ़ी उसके भारत के अंदर जब उसको 2047 नजर आएगा, उसका खून नेताजी सुभाष चंद्र की याद करने वाला आएगा, भक्ति में आएगा, राम में आएगा। ये दृश्य आने वाला है, इसलिए परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के साथ आज मैं कह सकता हूं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह 10 साल करीब आने वाले हैं, अक्टूबर के अंदर 2024 इस काल के अंदर अंतिम व्यक्ति की चिंता की है, यही नेताजी सुभाष चंद्र का था। देशभक्ति की, बिना रिश्वत की, जात पात से मुक्त पूरा भारत, पूरा हरियाणा, किसान, युवा, महिला और गरीबी, इन चारों समाज के लोगों को जो हमारा भारत 140 करोड़ का है, उसको 4 जातियों में बांटकर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाए हुए रास्ते हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी आप 2,70,00,000 जनता को 4 जातियों में देख रहे हैं। वो जाति है किसान, वो जाति है युवा, वो जाति है आपकी महिला, वो जाति है गरीबी। उस काम पे आप कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय हो। सुभाष चंद्र बोस की जय हो। धन्यवाद मान्यवर श्री मनीष ग्रोवर जी, आपने आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दिया है और देश की आज वर्तमान जो स्थिति है उसकी सुखद अनुभूति हम और आप जो कर रहे हैं उस पर भी अपने भाव प्रकट किए हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ये जो महानुभाव गैलरी के बीच में खड़े हैं, मेरी आपसे विनती है जहां भी आपको स्थान मिले वहां बैठ जाइएगा। मैंने पलवल के अंदर जब जलकारी बाई जयंती का समारोह था वहां पर भी भीड़ इससे भी ज्यादा हो गई थी, तब ये निवेदन किया था कि पंडाल को बढ़ा दिया जाए, लेकिन पंडाल बढ़ा हुआ तो है लेकिन लोगों की तादाद और भी ज्यादा है। आइए इन सभी उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इनका जोश उत्साह जिस प्रकार से ढोल नगाड़ों के साथ ये यहाँ आए हैं, उनका जोश उत्साह देखते ही बनता है। और अब सूचना